संविधान किसे कहते हैं? सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया वह है भारतीय संविधान। यानी कि भारतीय संविधान, जिस किताब को तैयार किया गया उस भारतीय संविधान कहते हैं। इस किताब में 22 लेसन है। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहें तो आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 है। 395 से भी प्लस हो सकता है क्योंकि उसको संशोधन करके अनुच्छेद बढ़ाया गया है कुछ कुछ, ठीक। लेकिन ये 395 गो है, ठीक। अब पढ़ते हैं भाग एक में हम लोग को क्या पढ़ना है और भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अब इसमें पढ़ते हैं कि यानी कि संघ और राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग एक में हम लोग को क्या पढ़ना है? संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक। अनुच्छेद 1 में देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में हम लोग को पढ़ना है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। मेरे दोस्त इस वीडियो में देखने वाले हैं आगे। इसके अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। इसे हम लोग अनुच्छेद 1 कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1 में हम लोग को यही पढ़ना था। आगे अनुच्छेद दूसरा में हम लोग को देखना है, यानी कि संघ का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा एक स्टेप। संघ किसे कहा जाता है? राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। राज्य जब मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, जब राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, इससे भी कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। उसे क्या कहते हैं? संघ। यानी संघ, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक। जैसे अमेरिका एक क्या है? संघ है और भारत एक यूनियन, ठीक। अनुच्छेद 2 में हम लोग को पढ़ना है सांसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे, सांसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिलाया जा सकता है, ठीक। या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम को मिलाया गया, यानी कि सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम राज्य का इसे सह राज्य बनाया गया पहले, ठीक। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन द्वारा 16 मई 1975 ईस्वी में भारत का 22वां पूर्ण रूप से राज्य बन गया। 22वां पूर्ण रूप से राज्य बना कौन सा? सिक्किम। अब अनुच्छेद 3 को देखते हैं। अनुच्छेद 3 में हम लोग को क्या पढ़ना है इसको देखते हैं, ठीक। अनुच्छेद 3 में पढ़ना है संसद राष्ट्रपति के पूर्व, संसद क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। संसद क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी कि राज्य के किसी भी क्षेत्र या सीमा को परिवर्तित कर सकता है, यानी कि उसके नाम को परिवर्तित। बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, ठीक। ये अलग कर दिया गया, यानी कि
अनुच्छेद 4 में क्या पढ़ना है? जब संसद अनुच्छेद आर्टिकल यानी कि 4, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं इसमें कुछ